हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का एक नया डिज़ाइन। तो आइए घेरा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम 1 2 3 चेन लेंगे। इसको फर्स्ट डबल क्रोशिया मानेंगे। उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 हो गए। अब उससे आगे वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया और वहीं पर एक और डबल क्रोशिया, 2 बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन पर एक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन पर एक प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 2 1 2 1 2 और फिर एक, फिर इसी तरह से राउंड को पूरा करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसको जहाँ 3 चेन से ज्वाइन कर देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। उसके अलावा 2 चेन और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के उन 2 चेन को हम ज्वाइन कर देंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट पे। बीच में 2 चेन लेकर फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और जहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया वहीं एक और बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बनाएंगे। ये वी शेप बनाया हमने। 2 चेन लेकर फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे घेरा बड़ा होता है, इसके लिए हमें डबल क्रोशिया बढ़ाने होते हैं। तो इसी तरह से हम वी शेप बनाएंगे बीच बीच में। देखिए, एक बना लिया हमने, फिर हम एक और बनाएंगे। देखिए, 2 चेन ली। अब जहाँ पे एक बनाया हमने, उसी जगह पर एक दोबारा बना देंगे। तो ये हम जो घेरा बना रहे हैं 9 नंबर के क्रोशिया हुक से बना रहे हैं। अब हम 2 चेन लेकर नेक्स्ट के ऊपर एक छोड़ के बीच में एक एक छोड़ते जाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर हम इसी तरह से घेरे को इस राउंड में इसी तरह से बीच में, ताकि खिंचाव ना आए, इसलिए हम वी शेप बनाते हुए राउंड को पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इसी तरह से बनेंगे और हमने ये सेकंड राउंड पूरा कर लिया। देखिए, कहीं कहीं पर बीच में जहाँ ज़रूरत है वी शेप बनाया है। और देखिए, अब 2 चेन लेकर हम ये जो शुरू में 5 चेन ली थी, 3 को डबल क्रोशिया माना था, 2 सेंटर की, वहीं पर इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए, इसको हम रख के देखेंगे फ्लैट, इसमें झोल तो नहीं आ रहा, खिंचाव तो नहीं आ रहा। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट घेरा बनाना है हमें। हम जालीदार घेरा बना रहे हैं। देखिए, फिर से हमने 3 चेन ली और उसको डबल क्रोशिया माना और बीच में 2 सेंटर की ले ली। फिर उसके बाद 2 चेन लेकर हमने सेम जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाया वी शेप में। घेरे को बड़ा करने के लिए बीच बीच में हम डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। जब हम एक ही जगह पर 2 बार बनाते हैं डबल क्रोशिया, तो उससे घेरा इंक्रीज होता है। ये जो हम जाली वाला घेरा बना रहे हैं, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमें ये फ्लैट घेरा बनाना है, जालीदार घेरा फ्लैट बनाना है। तो इसी तरह से हम बीच में 2-2 चेन लेकर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते जाएंगे। देखिए, ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया का घेरा राउंड बनाया, उसके बाद हम जाली वाला घेरा बना रहे हैं। तो इसके 5 या 6 राउंड, 6 राउंड बनाएंगे हम। इसके बाद एक बना लिया हमने, दूसरा शुरू किया हुआ है, तो 6 तक बनाकर आपको पूरा करके दिखाते हैं। ये देखिए, जाली वाले हमने 6 राउंड बनाए
और एक हमने पहले डबल क्रोशिया का बनाया था, तो टोटल 7 राउंड हो गए हैं इस ड्रेस के। तो देखिए ये बिल्कुल फ्लैट घेरा बना है। अब हम इसको इसके लास्ट राउंड को भी ज्वाइन कर देंगे और फिर नॉट लगाकर वूल को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद डिज़ाइन और कलर चेंज करेंगे। देखिए ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे, किसी भी हॉल में हम ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। और देखिए इस जाली के अंदर हम यहाँ पर ये जो चेन्स हैं दो दो ली हुई हैं हमने, इन चेन्स के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक जाली में 2 बार बना लेंगे। ये देखिए 1 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2। तो इसी तरह से देखिए हम हर एक में 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और राउंड को पूरा करेंगे। देखिए हमने राउंड को पूरा कर लिया, ग्रीन कलर की किनारी बना ली हमने। और अगर आपको लगे कि इसमें ये बहुत ढीला बन रहा है तो आप कहीं कहीं एक बार बना लेना सिंगल क्रोशिया, नहीं तो 2 बार बनाते हुए राउंड को पूरा करेंगे। नॉट लगाएंगे और वूल को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो घेरा है ये 5 नंबर की ड्रेस के लिए है। और इसके आगे हम जो डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर लगाएंगे वो आपको बताते हैं। देखिए ये हमने वूल ली है, जो फ्लावर बना रहे हैं हम 12 नंबर का क्रोशिया हुक है, तो इससे हम बनाएंगे फ्लावर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 या 6 चेन ले लेंगे। देखिए ये 5 हो गई। और अब हम फर्स्ट चेन में इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहे तो मैजिक रिंग में भी वर्क कर सकते हो, मैजिक रिंग बनाकर। देखिए हम 3 चेन लेंगे, इसको फर्स्ट डबल क्रोशिया मानेंगे और फिर रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 2 हो गए, 3 4 5 6। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। टोटल हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल 14 डबल क्रोशिया बना के राउंड को पूरा करेंगे। देखिए ये इस रिंग के अंदर हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब थर्ड चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, इसको फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसी के साथ एक और बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमें हर एक चेन के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नीचे हमने 14 बनाए थे ना, तो ये डबल हो जाएंगे, 14 2 जा 28, 14 दूना 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया हमने। थर्ड चेन में हम इसको ज्वाइन करके नॉट लगाकर धागा कट करेंगे और वूल को पीछे एडजस्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 2 राउंड बनाए हैं, ये डार्क मेहंदी कलर यूज़ किया हमने। आप चाहे तो ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको सनफ्लावर बनाने लगे हैं, सूरजमुखी फूल। तो मेरे पास ये डार्क मेहंदी कलर था तो मैंने यही यूज़ किया।
आप चाहे तो इससे यूज़ कीजिए या फिर डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने किसी भी चेन में येलो कलर को ज्वाइन कर देना है और 4 चेन लेनी है। फिर हमने क्रोशिया हुक पर 2 बल लेकर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 2 लूप उठा लेंगे क्रोशिया हुक पे। देखिए इस तरह से, और फिर इनको 3 चेन को यहीं पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर हम क्रोशिया हुक पे 2 बल लेंगे और नेक्स्ट चेन पर उससे आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए 2-2 करके लूप को उतार देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। और फिर देखिए अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और जहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया है वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये एक पेटल बन जाएगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक पेटल तैयार की है। अब देखिए हम स्लिप स्टिच बनाते हुए नेक्स्ट चेन के ऊपर आ जाएंगे और फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। हमें लंबा स्टिच चाहिए तो इसीलिए हम 4 चेन बनाते हैं और ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं ताकि ये स्टिच लंबा आए। देखिए 3 चेन्स को हमने 2 लूप में ज्वाइन कर दिया स्लिप स्टिच से। अब नेक्स्ट चेन के ऊपर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और ये देखिए 4 चेन लेंगे और उसी जगह पर उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर स्लिप स्टिच बनाकर आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इस सर्कल के ऊपर येलो कलर की पत्तियां बनानी हैं। तो यहाँ तक हम सारे में बनाकर आएंगे। तो एक पत्ती के लिए दो डबल क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं, 2 के ऊपर बनानी है। तो ये राउंड पूरा कर लेते हैं। देखिए हमने सभी पत्तियां बना ली। अब देखिए लास्ट में जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाया है वहीं पर 4 चेन को ज्वाइन कर देंगे और देखिए नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स नीचे 28 डबल क्रोशिया थे तो उसके ऊपर ये 14 पत्तियां बनी हैं। देखिए इसी तरह से हमने और भी फ्लावर बनाए हैं। तो टोटल ये फ्लावर हमें 4 बनाने हैं। ठीक है 4 हमने बना लिए। अब देखिए ये बड़े साइज़ का फ्लावर है। एक फ्लावर और बनाएंगे। ये जो बीच के 14 डबल क्रोशिया है ना, इतना ही बनाएंगे, ऊपर का राउंड नहीं बनाएंगे, सेकंड राउंड नहीं बनाएंगे, बस बीच का ये हमने बनाया है एक सर्कल 14 डबल क्रोशिया का। जैसे नीचे बनाया था 14 डबल क्रोशिया, ऊपर 28 कर दिए थे, तो हम इसमें बस 14 डबल क्रोशिया से के ऊपर बनाएंगे। येलो कलर ज्वाइन करेंगे। एक 2 3 4 चेन लेंगे और फिर 2 बार बल लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके लूप हम उतारते जाएंगे। देखिए फिर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ से 2 लूप उठाकर हम ज्वाइन कर देंगे इन 3 चेन्स को, एक पिकेट बनाएंगे और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। उससे आगे वाली चेन पे फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और जहाँ ट्रिपल क्रोशिया किया है वहीं पर इसको स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन पर आएंगे हम स्लिप स्टिच बनाते हुए। तो देखिए ये जो है छोटे साइज़ का फ्लावर बनाएंगे
तो 14 के ऊपर टोटल 7 पत्तियां बनेंगी। देखिए ये हमने बना रखा है एक छोटा फ्लावर। देखिए इस तरह से इस पे टोटल 7 पत्तियां आ जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7। इस पे 14 बनेंगी बड़े फ्लावर पे पत्तियां, और ये जो है ये 7। तो इसी तरह से हम 4 फ्लावर छोटे भी बना लेंगे। देखिए 3 हो चुके हैं और 4th हम बना रहे हैं। 4 हमने बड़े बनाए हैं, 4 छोटे बनाने हैं। देखिए अब जो फ्लैट घेरा बनाया था जालीदार, उसको ले लेंगे और सभी फ्लावर्स को ले लेंगे, और इस तरह से हम निडल ले लेंगे और बीट्स ले लेंगे। और अब हम निडल की हेल्प से हम इनको यहाँ पर घेरे पर ज्वाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फ्लावर्स को रख के देख लेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। देखिए ये एक तो हमने बिल्कुल फ्रंट चोली पे रख दिया, एक बैक साइड रख दिया। अब हम एक आर्म होल के नीचे रखेंगे एक साइड, फिर दूसरे आर्म होल के नीचे रखेंगे। तो इस तरह से 4 बड़े फ्लावर सेट हो जाएंगे। फिर जो छोटे फूल हैं उनके बीच में, बड़े फ्लावर्स के बीच में जो गैप है वहाँ पर इनको रख देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें सिलने वाले हैं सुई धागे से। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फ्रंट जो सबसे आगे हमने फूल लगाना है ना, उसको सेट कर लेते हैं। देखिए सबसे सामने एक पेटल को ज्वाइन करेंगे। देखिए धागा हमने निकाला फर्स्ट पेटल पे, और इसी हमने सेम कलर लगाया है, तो कहीं पर भी वूल को हम निकालेंगे तो वो बीच में ही मिल जाएगा। येलो कलर के ऊपर येलो कलर है, तो ब्राउन के ऊपर हम जो है एक मोती लगाएंगे गोल्डन कलर का। तो इस पर्ल को हम सुई में निकाल देंगे और फिर इसको यहाँ पर सेट करेंगे, और फिर निडल को हम यहीं से येलो पेटल तक ले जाएंगे। ये देखिए हम इस साइड ले आएंगे निडल को निकाल कर। देखिए इस तरह से हम बीड्स को सेट करते जाएंगे सेंटर में। और फिर देखिए ये जो पत्तियां हैं इन्हें किसी किसी को एडजस्ट कर देंगे, किसी को लूज़ छोड़ देंगे। आप चाहे तो सभी को एडजस्ट कर सकते हो, सुई धागे से सिल सकते हो। तो हमने कहीं कहीं किसी किसी को स्टिच करना है और किसी किसी को नहीं, हमने इस तरह से किया है। चाहे तो सभी को कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक पेटल से दूसरी पेटल पीछे बड़े बड़े स्टिच लेते हुए आगे का स्टिच छोटा रखेंगे, पीछे बड़े ले जाएंगे। एक पेटल से दूसरी पेटल पे शिफ्ट करते हुए धागे को हम इन्हें साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए बहुत इजी है ये ड्रेस बनाने में, और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। ये सनफ्लावर की ड्रेस जो हम ठाकुर जी के लिए किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। देखिए अगर आपको छोटे साइज़ की बनानी है तो आप छोटे फ्लावर्स एक ही रो में लगा सकते हो, और बड़े साइज़ की बनानी है इससे भी तो और ज़्यादा फ्लावर बना के आप घेरे पे लगा सकते हो। अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो देखिए सभी तरफ चारों ओर फूल को अटैच करके हम वूल को पीछे नॉट लगाकर, देखिए फिर हम वूल को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम सेकंड फ्लावर को सिलेंगे बैक साइड में। जो फर्स्ट सिला है उसके ठीक पीछे हम सेकंड फ्लावर को भी सिल देंगे। देखिए इस तरह से येलो पत्ती से स्टार्ट करेंगे, फिर निडल को सेंटर में ले आएंगे और हम पर्ल को निडल में डालेंगे। तो इसी तरह से जैसे ये बताया ना, ऐसे ही इसको भी सिलेंगे, और दोनों साइड 2 बड़े फ्लावर सिल के, चारों फ्लावर सिलने के बाद बीच में हम छोटे फ्लावर सिल देंगे। तो देखिए ये हमने सभी फ्लावर्स को सिल दिया है ड्रेस पे। और अब ये जो ग्रीन बॉर्डर है यहाँ पर हम पत्तियाँ बनाएंगे। जहाँ जहाँ पर ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है ना, वहीं पर हम कहीं कहीं पर पत्तियाँ बनाएंगे।
देखिए चेन बनाएंगे हम। देखिए हमने 6 चेन बनाई और नेक्स्ट जो है सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर इसको ज्वाइन कर दिया। फिर हम स्लिप स्टिच बना के उससे आगे वाले पर हम लूप को ले आएंगे और वहीं से डबल क्रोशिया बनाने लग जाएंगे इस 6 चेन के अंदर। ये देखिए एक हो गया, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन ले लेंगे और फिर दूसरी साइड भी हम 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से एक पेटल बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया इस साइड है, बीच में एक चेन है, 5 दूसरी साइड है। अब देखिए जैसे इधर एक पहले हमने ज्वाइन किया था ना बीच में, तो इससे ऐसे इधर भी एक नेक्स्ट पे हम डबल क्रोशिया को ज्वाइन कर देंगे और स्लिप स्टिच बनाकर फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे, एक चेन लेंगे और नेक्स्ट पे स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे, उससे आगे वाली चेन पे स्लिप स्टिच बना के आगे आ जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट चेन के ऊपर। देखिए हम सेंटर में आ गए। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन बनाकर हम नेक्स्ट दूसरी साइड भी इसी तरह से एक एक चेन बनाते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ सभी के ऊपर जो डबल क्रोशिया है पत्ती के दूसरी साइड भी सेम बना लेंगे। जैसे एक साइड किया ऐसे दूसरी साइड भी बनाते हुए ये पेटल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर एक पेटल और तैयार करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया को तक आ जाएंगे। फिर हम 6 चेन बनाएंगे। ये 6 चेन हो गई और देखिए नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच बना के लूप को आगे ले जाएंगे। फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे वहीं से 6 चेन के अंदर। 2 हो गए, 3, 4, 5। अब बीच में एक चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इनको ज्वाइन कर देंगे हम, जहाँ दूसरी पेटल ज्वाइन की थी उसी के पास ज्वाइन कर देंगे और इसको घुमाकर ड्रेस को सीधी साइड बनाएंगे। अब हम इस लूप को जो है हमारा क्रोशिया हुक पे जो लूप है इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ले आएंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए फिर से हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर नेक्स्ट पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। जैसे इधर बनाया था सेम ऐसे भी पूरा कर लेंगे दूसरी साइड भी। देखिए दोनों पूरे हो गए, दोनों साइड कंप्लीट हो गई। अब हम इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर हम ज्वाइन करके वूल को कट कर देंगे। देखिए वूल को ये जो धागा इसे पीछे एडजस्ट कर देंगे। देखिए हमने ये 2 पेटल बनाई। तो आप इनको चाहे तो जैसे 6 चेन पे हमने पेटल बनाई है, आप इसको 7 पे 8 पे मतलब थोड़ी बड़ी पेटल भी बना सकते हो। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह की 2 पत्तियां बनाएंगे। देखिए हम दूसरी साइड जहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है ना, वहाँ पर भी हम इसी तरह से धागा ज्वाइन करके 6 चेन बनाते हुए इसको पास वाली चेन के ऊपर ज्वाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट पे
ले जाएंगे लूप को और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया बन करेंगे, जैसे इधर बताया ना ऐसे यहाँ पर भी 2 पत्तियाँ बनाएंगे। और बीच देखो कहीं पर भी आपको बीच में जगह जगह पत्तियाँ बनानी हैं। देखिए हमने 3 साइड बनाई हैं, जैसे बंच होता है ना, क्लस्टर होता है फ्लावर्स का, जैसे कि उसी तरह से हमने कहीं कहीं पत्तियाँ बनानी है, पूरे में नहीं बनानी। अब हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर वूल को ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और जहाँ पर शुरू किया है वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। अब इसको भी उसी जगह पर दोबारा ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे और इसको भी वही जगह पर ज्वाइन कर देंगे। जो हमने 3 बार चेन्स लिए हैं तीनों को एक ही प्लेस पर हमने ज्वाइन किया है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगी छोटी पेटल चेन्स की जो बना रहे हैं हम। अब हम एक और बनाएंगे, तो उससे पहले हम क्रोशिया हुक पे जो लूप है उसको 2 बार स्लिप स्टिच बना के आगे ले जाएंगे। अब जो हम आगे ले गए वहाँ पर हम फिर से 5 चेन बनाते हुए उन्हें उसी जगह पर ज्वाइन करके फिर 7 चेन लेंगे, उसी जगह पर फिर से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे। देखिए जो आसपास की जो दोनों साइड की चेन है वो 5 5 है, सेंटर की 7 है। एक साइड 5 चेन लेंगे, बीच में 7 लेंगे, दूसरी साइड फिर हम 7 लेंगे। तो इसी तरह से हम एक और ऐसा पैटर्न बनाएंगे। ये जो अभी 2 बनाए हैं ना, ऐसे एक और बनाएंगे। जो आगे गैप है ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पर बना लेंगे यहाँ पर। तो जो इससे नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम 7 चेन साइड पे लेंगे और 9 बीच में और फिर 7 लेंगे। यहाँ बनाने के बाद यहाँ भी बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है हमें, वहाँ वहाँ हम ऐसे पैटर्न बना लेंगे। तो देखिए हम धागे को कट नहीं कर रहे, स्लिप स्टिच बनाते हुए हम लूप को आगे ले जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम फिर से एक और पैटर्न बना रहे हैं इसी तरह का। ये जो 2 बनाए हैं यहाँ भी बनाएंगे, तो इसी तरह से हम बाकी स्पेस में भी बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 2 यहाँ बनाए हैं, 2 इस साइड और 1 एक साइड बनाया है। तो कहीं कहीं पर बनाए हैं हमने। तो आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको ठीक लगे इसको बनाइए पत्तियों को। तो देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।